Hello students, today we are going to solve numericals based on third equation of motion, that is v square minus u square is equals to 2as। बट उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बट देखो, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस मोमेंट से हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखना, मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा, उस समय जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और लेट्स सपोज जब हमने उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तब वो लेट्स सपोज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर या 15 मीटर जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था बेटा, वो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब जब तक हमने उसके मोशन को ऑब्जर्व किया, लेट्स सपोज हमने ए पॉइंट से देखना स्टार्ट किया था और जब तक वो बी पॉइंट तक पहुंचा तो हमने बी पॉइंट तक उसको ऑब्जर्व किया। तो बेटा बी पॉइंट पे जिस मोमेंट तक हमने उसको ऑब्जर्व किया है, उस लास्ट मोमेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, लेट्स सपोज ये यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब हमने इसे देखना स्टार्ट किया। इसने कुछ एक्सेलरेशन लगाया और जब तक वो यहां तक पहुंचा, इस पॉइंट तक, इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा इस पॉइंट पे अगर हम अपना फाइनल पॉइंट देख रहे हैं, जहां तक हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जहां से मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जहां तक ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ऑलराइट। तो v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस भी रेट से उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया है या घटाया है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड s हियर इज द डिस्प्लेसमेंट, कि उसने कितना अपनी बॉडी को डिस्प्लेस किया है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ऑलराइट। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर आप इंटरचेंजेबली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा हम आपकी क्लास में पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन के लिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑलराइट, नाउ तो बेटा हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्या कह रहा है, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर so that its final velocity becomes 20 meter per second. Find displacement traveled by it during this time. अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट्स सपोज एक बॉडी है, कार है, ठीक है। अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट, वो रेस्ट पे है बेटा। अगर वो रेस्ट पे है तो उसके पास कोई भी अभी वेलोसिटी नहीं है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है, अब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट करता है, और बेटा किस रेट से बढ़ा रहा है वो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। ठीक है, यानी हर सेकेंड में अपनी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। और बेटा ये कब तक करता है, जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अचीव करी होगी, तो उस बीच में चला होगा, बिना चले तो वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, तो बेटा हमसे पूछा है कि ये कितना चला है, 0 से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव करने के लिए वो कितना मूव किया है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी v है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना गिवन है बेटा, a है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट s। अब देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमारे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें u भी आता हो, v भी आता हो, a भी आता हो और s भी आता हो। यह है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पर इसको पुट करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा v की वैल्यू कितनी है, 20, और यहाँ पर क्या है, v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 0, यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, और हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 4 इंटू s। बेटा 400/4 कितना हो जाएगा, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा 100 मीटर। कितना, 100 मीटर। जब ये 4 इधर नीचे आएगा तो 400 सा
400। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया है 100 मीटर, यानी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा 100 मीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड comes to stop after traveling 150 meters. Calculate deceleration of car. अब इसने कहा है कि बेटा एक कार है जो ऑलरेडी मूव कर रही है, पहले रेस्ट में थी, अब क्या कर रही है, मूव कर रही है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसने कहा है कि जिस मोमेंट से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है बेटा, उसी मोमेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी कार की वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर बेटा फिर से कहा है कम्स टू स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 150 मीटर, यानी कि इस कार ने ब्रेक्स लगाना शुरू किए होंगे तभी तो रुकेगी। आप अगर स्कूटी से कहीं जा रहे हो या कार से कहीं जा रहे हो, ब्रेक्स लगाते हो तभी तो रुकती है। ठीक है, यानी बेटा अगर बाइक या आपकी जो भी कार है वो 150 मीटर इस पॉइंट से लेकर 150 मीटर आगे तक गई है और 150 मीटर पे जाके क्या हो गई है, वो रुक गई है, कम्स टू स्टॉप। बेटा अगर वो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, हमसे पूछा है बेटा डिसेलरेशन बताना है। डिसेलरेशन बेटा सिंपली रिटार्डेशन होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर अब आपने अपनी वेलोसिटी को कम किया है, कम करने पे आपने ब्रेक्स लगाए होंगे, जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ाते हो, जब ब्रेक्स लगाते हो वेलोसिटी घटाते हो, यानी इसने यहाँ पर क्या लगाया होगा रिटार्डेशन, या फिर रिटार्डेशन को हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा 0, रुक गई है कार हमारी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 150 मीटर। और हमसे निकालने को क्या कहा है, हमसे निकालने को कहा है इसने रिटार्डेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन। हम डिनोट इसे ऐसे ही करेंगे, बट इसमें क्या हो जाता है हमारा जो डिसेलरेशन है उसके आगे साइन नेगेटिव का आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो बेटा उस पे कौन सा चार्ज, उस पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ए, जो भी आप फाइंड आउट कर लोगे खुद से। ठीक है, ऑलराइट, ना ऐसी कौन सी क्वेश्चन है बेटा इसमें u आता हो, s आता हो, a आता हो और v आता हो, ये कौन सी है v² - u² = 2as। ठीक है, ऑलराइट, बेटा v की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू कितनी है 30, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, = 2 × a × और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार 150 मीटर। ठीक है बेटा, ये माइनस का है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, = 2 × 150 कितना होता है 2 × 150 होता है आपका 300 × a। बेटा 2 0 से 2 0 चले जाएंगे और ये क्या आएगा 3 3 = 9, और ये किसका आएगा -3, यानी आपका रेट ऑफ रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन कितना है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बेटा उसने हर सेकंड अपनी वेलोसिटी कितनी कम कर दी होगी 3 से कम कर दी होगी। 1 सेकंड के बाद कितनी कर दी होगी 27, 2 सेकंड के बाद 24, 3 सेकंड के बाद 21, एंड कहां तक पहुंचा होगा वो 0 तक। ठीक है, ऑलराइट, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कार मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड applies an acceleration of 2.5 मीटर पर सेकंड and traveled 100 मीटर in the meantime find final velocity of the car। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कार है जो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो एक एक्सेलरेशन लगाता है कितने का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अपनी वेलोसिटी को हर सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करता है। ये एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी ये 22.5। ठीक है, 2 सेकंड के बाद 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट, और ये कह रहा है कि इस तरीके से ये जो एक्सेलरेशन लगाता है, ठीक है, और ये कब तक लगाता है बेटा एक्सेलरेशन, जब तक ये 100 मीटर अपनी इनिशियल पॉइंट से 100 मीटर ट्रेवल नहीं कर लेता है। यानी अब कार यहाँ पर कहां पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो बेटा इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है क्योंकि इसने एक्सेलरेशन लगाया है। तो हमसे पूछा है
कि जब ये 100 मीटर को कवर करेगा, जिस पॉइंट पे 100 मीटर को कवर कर लेगा, उस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है। हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट कितना 100 मीटर, हमें गिवन है एक्सेलरेशन, हमारे पास a है, s है, u है, हमें क्या निकालना है v। कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, नाउ v निकालना है बेटा हमें, v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 20, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 5 और 5 इंटू 100 500। ठीक है बेटा 400 माइनस का इधर है, इधर जाएगा इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 500 प्लस 400। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 900। बेटा स्क्वायर हटाऊंगा क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा, रूट 900 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये कार कैसे मूव कर रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाइज अ ब्रेक आफ्टर सीइंग एन ऑब्स्टेकल 21 मीटर अवे। बेटा ये देखता है कि इससे 21 मीटर की दूरी पर 21 मीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक ऑब्स्टेकल रखा है, लेट्स सपोज एक रॉक रखी है या कुछ भी रखा है, रोड पे रोड ब्लॉकेज रखी है। ठीक है, अब ये जैसे ही देखता है उसको तो ये ब्रेक्स लगाएगा, अरे यार ऑब्वियस सी बात है ब्रेक्स लगाएगा। ठीक है, तो वो ब्रेक लगाता है बेटा, और जब वो ब्रेक लगाता है तो किस रेट से अपनी वेलोसिटी को कम करता है, ये करता है बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रेट ऑफ रिटार्डेशन कितना है बेटा, रेट ऑफ रिटार्डेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने माइनस का इसलिए लगाया ताकि क्या पता चले ये क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, यानी अपनी वेलोसिटी को 2.5 मीटर पर सेकेंड से हर सेकंड क्या करता है, कम करता है। एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 7.5, 2 सेकंड के बाद 5, 3 सेकंड के बाद 2.5 और 4 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप हमसे पूछा है कि इसने 21 मीटर की दूरी पे ऑब्स्टेकल देखा है और इस रेट ऑफ रिटार्डेशन से इसने ब्रेक लगाए हैं, क्या ये कार इस ऑब्स्टेकल से पहले रुक जाएगी या इस ऑब्स्टेकल को उड़ा के निकल जाएगी, मतलब इस ऑब्स्टेकल के उड़ा के मतलब पीछे रुकेगी जाके कहीं पर, या इस ऑब्स्टेकल से पहले रुक जाएगी। यानी बेटा अगर कार को रुकना ही है फाइनली, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कार की क्या होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी होने वाली है बेटा इसकी 0। अब चाहे वो इसके ठोक के 0 हो चाहे पहले ही 0 हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, हमारे पास u है, v है, a है और हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो उसने बताया है 21 मीटर है। अब इससे पहले रुकेगा इसके बाद रुकेगा, इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये 21 किस लिए, रेफरेंस के लिए, जिससे हमें अगर 21 से पहले आएगा कम आया हमारा डिस्प्लेसमेंट तो रोक लेगा, 21 से ज्यादा आया तो क्या होगा, उड़ा देगा। यानी हमारे पास u है, v है, a है, हमें निकालना क्या है, s हमें निकालना है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटा, v फाइनली क्या होने वाली, रुकने ही वाली, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 का स्क्वायर माइनस u 10 की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है -2.5, क्योंकि क्या है रिटार्डेशन लगा है -2.5, और हमें निकालना क्या है, s हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा -5 इंटू s। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ये है -5 इंटू s। बेटा माइनस से माइनस चला जाएगा, 100 डिवाइड बाय 5 क्या आता है, 100 डिवाइड बाय 5 ये है s, ये कितना आएगा 20 मीटर। यानी जब ये ब्रेक लगाएगा इस रेट से तो बेटा कहां पर रुकेगा जाके, ये करीबन यहां पर बेटा आपकी कार रुक जाएगी, कितने मीटर की दूरी पे, यहां से 20 मीटर पर रुक जाएगी, और ऑब्स्टेकल कितने दूरी पे था 21 मीटर पे, यानी ऑब्स्टेकल से 1 मीटर पहले कार आके रुक जाएगी, ऑब्स्टेकल को उड़ाएगी नहीं, कार भी सेफ है और ऑब्स्टेकल अगर इंसान है तो सेफ है ही है।
आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ऑलराइट।